बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दे दिया। ये जी मैंने ये बात करनी थी लॉ एंड ऑर्डर और ये जो आपका एजेंडा था, तो ये बीच में ये सारा क्या शुरू हो गया, डोनेशन शुरू हो गई है। तो अच्छा है कि कोई दे, जो अमीर आदमी है वो दे, और जिसने देना हो तो अपने किसी को बता के नहीं दे, आपको आके अपने लिफाफे में या चेक आपकी तरफ दे दे। दैट विल बी मच बेटर जस्ट टू अनाउंस हियर, इट्स नॉट, बेहतर नहीं होता। ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मैं बात करना चाहता था जी। लॉ एंड ऑर्डर के ये जो है दहशतगर्दी, ये 3-4 किस्म की होती है जी। एक तो है जो 1979 से जो इस्लामिक चूरन बेचा गया इस मुल्क में, तालिबानाइजेशन करवाई गई और क्लैशन ऑफ कल्चर आया। एक तो वो है दहशतगर्दी जी, जो हो रही है, जो अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी। दूसरा है जी बलूचिस्तान में आज़ादी की एक जंग है। कोई उसको आज़ादी की जंग कहते हैं, कोई उसको कहते हैं म्यूटनी कहते हैं, कोई हर किसी का अपना एक सोच होता है। ये एक तो ये है। तीसरा है जी जो शिया सुन्नी का फसाद चल रहा है, और वो अब पहले तो शिया सुन्नी था, अब तो और भी फिरके भी, जैसे जैसे पाकिस्तान बूढ़ा होता जा रहा है और फिरके भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा वो है। और चौथा जो है, जो मेरे इलाके में है, वो है जो बदमाश और डकैत और जो आजकल वहाँ से लोगों को किडनैप कर रहे हैं, रैंसम लेते हैं। कभी अभी 4-5 दिन पहले एक 13-14 साल के बच्चे को अगवा किया, स्टूडेंट को। और ये मैं जब से असेंबली में आया हूँ, मैंने इसी बात पे बात करता रहा, क्योंकि जो दहशतगर्दी हमारे इलाके में चल रही है उसका कोई इलाज नहीं हो रहा। हर फोरम पे मैंने बात की है, हर आईजी से मिला हूँ, हर किसी से मिला हूँ, आईएसआई वालों से भी मिला हूँ, लेकिन उसका कोई सदेबाब नहीं हो रहा। यहाँ तक कि वहाँ कत्ल भी हो रहे हैं लोग। यहाँ अभी कोई महीना पहले हमारे इलाके में जो कच्चा का इलाका है, वहाँ से अब ये कहते हैं जी इलेक्शन करवाओ, ये करवाओ। ओ भाई, हमारे इलाके में कोई 20 से 30 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई में नो गो एरिया बन चुका है। वहाँ ना कोई स्कूल है, ना पोलियो वाले जाते हैं, ना पुलिस वाले जाते हैं, ना कोई लॉ एनफोर्समेंट वाले जाते हैं वहाँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वहाँ से कोई 20 से 25 हज़ार पॉपुलेशन वहाँ से माइग्रेट करके चली गई है। कोई सिंध में चली गई, कोई नाम क्या रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में, कोई भावलपुर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसका कोई सदेबाब नहीं हो रहा। हम तो परेशान हैं इस चीज में। हमारी तरफ जो है लोग ये नहीं कहते कि जब महंगाई है, वो कहते हैं जी हमें अमन दो। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अमन हमें कौन देगा। पुलिस वालों में वेल नहीं है, हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा इलाका ऐसा है जहां उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पीटीआई के टिकट से कॉन्टेस्ट करके आया, 3 दफा या 4 दफा मेरी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब से। उनसे भी यही बात होती रहेगी, और एक एजेंडा होता था मेरा, लॉ एंड ऑर्डर का। कभी वो कहते थे मैं जनरल फैज को कह रहा हूं, कभी कहते थे मैं उसको कह रहा हूं, कभी कहते थे मैं उसको कह रहा हूं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर रजीम चेंज हो गई, शायद हमने पैसे लिए होंगे, हम जो इधर बैठे हैं शायद हमने पैसे लिए होंगे, पता नहीं पीपल्स पार्टी वालों ने दिए हैं, पता नहीं हमें नवाज लीग वालों ने दिए हैं, पता नहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दिए हैं। वो पैसे हैं किधर? या अमेरिका ने दिए। अगर किसी के पास सबूत है तो हमें बताएं, वो पैसे तो जाके लें। चलो जी, वही पैसे हम ये तुर्की में भी दे सकते हैं, शाम में भी दे सकते हैं, हमें तो अभी तक नहीं मिले। वहां नहीं दे देते, ईदी वालों को दे देंगे। मेरा वाहिद उनको सपोर्ट करने से, मैं इसलिए मैंने नहीं किया सपोर्ट इमरान खान साहब को। मेरा यही था कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से फ्रॉम द डे वन। अभी भी वही पोजीशन है। लोग वहां से हर रोज हमको फोन भेजते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे देखे उसमें भरा हुआ है
किसी का बच्चा उठा लिया है, किसी के घर पे महीना 20 दिन पहले एक गरीब आदमी के घर पे जाके रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, 5-6 साल का उसका बच्चा मारा गया, उसके बेटी मारी गई और 15 के 16 आदमी जख्मी हुए। पुलिस वालों को कोई परवाह भी नहीं। पहले तो कच्चे में होता था, अब तो हमारे वो शहर रुझान में शहर उधर हो रहा है, लेकिन कोई फर्क ही, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। वहां से टीचर्स, वहां से डॉक्टर्स हैं वो निकल गए हैं, वहां कारोबारी हजरात दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम रुझान। वो कहते हैं हमारे पास अमन नहीं है। और अगर प्रेस में देखा जाए तो प्रेस में यही लिखा हो जाता है जी ये जो जितने भी बदमाश हैं ये जनाब ये सरदार साहबान ये उनको सपोर्ट करते हैं। हम इल्जाम हमारे पर आता है, लेकिन वहां क्या किया जाए। आपका मैं ISI वालों को मिला, मैंने कहा भाई जो आपके वहां लगे हुए हैं जो एजेंसीज के, चाहे सिविल हैं या मिलिट्री के हैं, किसी उनको चेंज करें, कोई अच्छे आदमी लगाओ ताकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो हल हो। कुछ भी नहीं। हमने इनको जो अभी गवर्नमेंट आई है इनको कहा कि हमने रिक्वेस्ट की जी हमको लाइसेंस दो, लाइसेंस भी नहीं देते। हमारे पास असला है ना, लाइसेंस हमको मिलते हैं ना, हमें प्रोटेक्ट करते हैं पुलिस वाले। हम जाएं तो जाएं कहां? जुल्म हो रहा है हमारी तरफ। इलेक्शन का भी बिगल बज गया है, सुनने में आ रहा है। भाई इलेक्शन कौन लड़ेगा वहां? आपका पोलिंग स्टेशन कौन बनाएगा वहां? वोटर आपके कौन है? कहां से वोटर ले आओगे वहां? पहले तो आप लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ठीक करें। हमारे इलाके में हर बंदे के ऊपर, हर जितना कोई जमींदार है, छुप के उनको भत्ते दे रहे हैं। शरीफ आदमी बताते नहीं है। यहां तक कि वहां के औरतों की इज्जत महफूज नहीं है। डकैती होती है, एक आदमी या दो आदमी, वहां 1-2 आदमी डकैत नहीं आते, 10-10, 20-20 आदमी आते हैं। अब उसका क्या इलाज है? हम तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे जितने यहां बैठे हैं हमारे मिनिस्टर साहबान कि उधर या तो कोई ऑपरेशन हो, फौज का ऑपरेशन हो, या इट शुड बी अ टारगेटेड ऑपरेशन। अगर रेंजर्स जाए तो टारगेटेड ऑपरेशन हो, उनको एजेंडा हो, उसको मैस को खत्म करे। हम किसी को मारने की क्या में नहीं है, किसी को हमें खुशी नहीं होगी। हम कहते हैं वहां ऑपरेशन हो, इट शुड नॉट बी पॉलिटिकल ऑपरेशन। जो कसूरवार है, बदमाश है, उनके खिलाफ होना चाहिए। हम तो यहाँ सरदार अय्याज सादिक साहब, इंटरेस्ट ही नहीं है जी, वजीरों को इंटरेस्ट ही नहीं ऑर्डर इन दी है। हाउस प्लीज। जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ही नहीं होता, हमारी बात भी नहीं सुनते। सरदार अय्याज सादिक साहब, तो या तो इस असेंबली को डिसॉल्व कर दें, आप खत्म करें, हम जाके अपने घर आराम से बैठें। अगर ये बात नहीं सुनना चाहते, अगर ये मिनिस्टर साहबान बात नहीं करना चाहते, अगर यहाँ गपशप मारना है इन्होंने, तो व्हाट इज द यूज ऑफ आर कमिंग टू द असेंबली? सरदार साहब आप बहुत ठीक बात कर रहे हैं, अपने इलाके के मसले की बात कर रहे हैं, आप इसको जारी रखें। आप ये देख रहे सीरियस, कोई सीरियस ही नहीं है, कोई सीरियस नहीं है, कोई वजीर सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके इलाके में तो बिल्कुल ठीक ठाक हर मसला ठीक है। उनके पास स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हर चीज है। हमारे पास ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना अमन है, कुछ भी नहीं है। अब आपने ये फ्लड का इन्होंने किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ अपने इलाके का कहा, साउथ पंजाब में सबसे ज्यादा हिट हुआ तो मेरा तहसील हिट हुआ है। हमारे 14 आदमी मारे गए, डूब के मरे हैं। एक पैसा भी अभी तक नहीं मिला हमें, एक पैसा भी नहीं मिला। यहाँ अनाउंस होते, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, कई उस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, सिंध में दिया गया, हर जगह दिया, हमें कुछ भी नहीं मिला। अभी तक हमारे बंदों को कोई एक पैसा नहीं मिला। यहां से हमारी तरफ जो तबाही मची है, वहां जनाब PDM जो हमारे मुखालिफ थी, उन्होंने आके पॉलिटिकल क्या के ऊपर उन्होंने जाके सर्वे किए हैं। जिनके घर नुकसान भी नहीं हो उनको पैसे दिए गए, जिनका असल नुकसान हुआ है उनको नहीं दिए गए। हम तो हैरान है, पता नहीं हमारा यहाँ आने का जो हमारा इलाके को आप पाकिस्तान से निकाल दें, या हम कोई ठेके पे दे दें, UAE को दे दें, अमेरिका को दे दें, ताकि हमें कोई ना कोई तो सपोर्ट करे। पाकिस्तान में हमारा रहने का मकसद क्या है? जब हमारे असेंबली में आवाज कोई नहीं सुनता, हमारे मुतालबे कोई नहीं सुनता,
मजारी साहब एक सेकंड, चीफ विप साहब, वसीम साहब। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।